सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 6 दहन एवं ज्वाला का जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ज्वाला। आपने एलपीजी ज्वाला का परीक्षण किया होगा। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? एलपीजी गैस की ज्वाला का रंग कैसा होता है? जो हमारे घर में एलपीजी गैस में जो ज्वाला जलती है, गैस में जो ईंधन जलता है, वो ईंधन कौन सा है? एलपीजी। तो एलपीजी गैस को जलते हुए आपने देखा होगा, तो उसका ज्वाला का रंग कैसा होता है? चित्र के माध्यम से यदि हम देखें तो उस ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। तो एलपीजी गैस की ज्वाला का रंग कैसा? नीला होता है, जबकि मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब दोनों ईंधन है, दोनों जल रहे हैं, लेकिन एक की ज्वाला का रंग नीला जबकि दूसरी की ज्वाला का रंग पीला। ये क्यों होता है उसका कारण हम समझते हैं। आपने कक्षा सप्तमी के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 6.2 की शेष वस्तु को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप इन्हें कर सकते हैं। अब प्रेक्षण की रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए। आपने इस दो चित्रों में देखा, मोमबत्ती की ज्वाला का रंग नीला नज़र आ रहा है, जबकि गैस की ज्वाला मोमबत्ती की ज्वाला आपको पीली नज़र आ रही है। माफ़ कीजिए, मोमबत्ती की ज्वाला आपको पीली रंग की नज़र आ रही है, जबकि गैस की ज्वाला आपको नीली रंग की नज़र आ रही है। साथ ही यदि हम नीचे की ओर देखेंगे, नीचे स्टोव के अंदर जो ये मोमबत्ती जल रही है वो पीली ज्वाला के साथ, ये पीली लाल के साथ और नीली ज्वाला के साथ जल रही है। अब ये क्यों होता है उसका कारण हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वाला की संरचना। तो ज्वाला की संरचनाओं को हम क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। एक मोमबत्ती जलाई, सर्वप्रथम हमको एक मोमबत्ती जलानी है। उस पर एक कांच की 4.5 यानी 4 से लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका को अपन लेना है। तो एक कांच की नलिका लेनी है, एक मोमबत्ती जलानी है। मोमबत्ती जो जली हुई है, कांच की नलिका को संडासी से पकड़ना और संडासी से पकड़ उसके एक सिरे को मोमबत्ती का जो अकंपित ज्वाला वाला भाग है, अदीप्त क्षेत्र की जोन में, यानी अदीप्त क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ मोमबत्ती का ज्वाला या मोमबत्ती के ज्वाला का गर्म भाग अधिक होता है। यानी मोमबत्ती की ज्वाला का वह भाग जो सबसे अधिक गर्म होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है, वो गर्म भाग जो होता है वो कहलाता है अदीप्त क्षेत्र। तो अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। देखो चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। आपने इस कांच की नली को ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में रख दिया और कांच की नली के दूसरे सिरे पर आपने क्या लिया? माचिस की जलती हुई तीली आपने रख दी। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ कुछ समय पश्चात क्या उत्पन्न होती है? ज्वाला उत्पन्न होती है। यदि ऐसा, अब आप ध्यान रखना, ये माचिस की जो तीली ली है वो अब जली है, लेकिन उससे पहले नहीं जली हुई थी। यानी यहाँ पर जो आप माचिस की तीली लेके आ रहे हो, वो माचिस की जो तीली है वो बिना जली हुई लेके आई थी। यानी कि आपने क्या किया? कांच की एक नली ली, इस कांच की नली को मोमबत्ती के ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में रखा और इस कांच की नली का जो ये दूसरा सिरा, इस दूसरे सिरे के पास आपने माचिस की तीली जो कि बुझी हुई है उसको लेके आए। और जैसे ही आप माचिस की तीली को थोड़ी देर बाद इस कांच की नली पर रखते हो तो माचिस की तीली जल जाती है। जली क्यों? इसका मतलब ये जो ऊष्मा है वो इस नली के सहायता से इस माचिस की तीली तक आई और माचिस की तीली को उसने क्या कर दिया? जला दिया। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। देखो, आपने देखा होगा, जब भी हम लकड़ी, कागज़, जब भी किसी को जलाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कागज़ को जला रहे हैं, कागज़ को जब हम शुरुआत में जलाते हैं तो आपने देखा होगा लपटें बहुत अधिक उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? कि उस समय कागज़ के अंदर जो ईंधन पदार्थ जल रहा है वो अधिक है, और जैसे ही कागज़ को जलाया जाता है तो कागज़ के अंदर जो कार्बन है वो अधिक ऊँचाई तक वाष्पित होता है, और वो वाष्पित ईंधन जो है, जो जल रहा है, वही ज्वाला का निर्माण करता है। शुरुआत में वाष्पित कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ज्वाला अधिक उत्पन्न होती है, लेकिन जैसे जैसे वाष्पित कार्बन कम होता जाता है, ज्वाला की ऊंचाई भी कम होती जाती है और अंत में कागज़ पूरा बुझ जाता है, क्योंकि उसमें ज्वलित जो कार्बन है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करता है। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता। आप कोयले को देखा होगा तो कोयला में वाष्प का या ज्वाला का निर्माण नहीं होता, क्योंकि कोयले में ज्वलनशील जो पदार्थ है, वाष्पित जो पदार्थ है, उनकी संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली के बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने के कारण ही हो सकता है? उसके बारे में हम बात करते हैं। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट प्रविष्ट कर रही है। इसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हो? देखो चित्र के माध्यम से हम एक कांच की स्लाइड को लेते हैं। इस कांच की स्लाइड को मोमबत्ती के दीप्त भाग में
यानी दीप्त भाग जो मोमबत्ती का है उसके ऊपर कांच की स्लाइड को हम क्या करते हैं, रखते हैं। कांच की स्लाइड को आप संडासी से लगभग 10 सेकंड तक हम रखते हैं। 10 सेकंड तक रखने के बाद आपको काले रंग का यहाँ धुआं नज़र आता है। तो ये जो काले रंग का धुआं नज़र आया, ये काले रंग का धुआं क्यों नज़र आया? क्योंकि जब मोमबत्ती को आपने जलाया था तो मोमबत्ती के अंदर कौन जल रहा है? धागा जल रहा है। धागा किससे मिलकर बना होता है? पादप जंतु है ना, कार्बन से मिलकर बना होता है। कार्बन जल रहा है, कार्बन जलकर काला धुएं का निर्माण कर रहा है और ये काले धुआं जो है वो वाष्पित कार्बन है और वो वाष्पित कार्बन काले पदार्थ के रूप में यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो ये काला पदार्थ जो है वो क्या है? वाष्पित कार्बन है। अब हम बात करते हैं आगे। कांच की स्लाइड पर एक गोल काला गोला बन गए। ये ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों का क्या है? जमाव है। ध्यान रखना यहाँ पर बिना जले कार्बन के कणों का जमाव क्यों है? काला धुआं कब उत्पन्न होगा? जब कोई पदार्थ या जब भी कोई ईंधन में उपस्थित जो पदार्थ है वो जलता नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पर जब तक मोमबत्ती जल रही है, आपने जब कांच की प्लेट को ऊपर नहीं रखा था उस समय मोमबत्ती से कैसा धुआं निकल रहा था? सफ़ेद धुआं निकल रहा था, हल्का काला धुआं निकल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने मोमबत्ती के ऊपर कांच की स्लाइड रखी तो स्लाइड रखते ही हम क्या देखते हैं कि कांच की स्लाइड रखते ही कांच की स्लाइड के ऊपर काला धुआं बन जाता है। काला धुआं इसलिए बना क्योंकि ये जो मोमबत्ती के अंदर जो कार्बन जल रहा है वो कार्बन अब स्लाइड के ऊपर रखने के कारण नहीं जल पा रहा है, इसलिए ये जो काला धुआं है, ये काला रंग का जो गोला बना है, ये काला रंग का गोला बिना जला कार्बन के कण है। एक पतले लंबे तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखिए। देखो हम क्या देखते हैं, हम दूसरा क्रियाकलाप करते हैं जिसमें एक तार को क्या करना, हमें एक तार को ज्वाला के दीप्त क्षेत्र, मोमबत्ती का जो दीप्त क्षेत्र, इस दीप्त क्षेत्र में इस तार को लगभग काफ़ी टाइम तक 10 मिनट तक 5 मिनट तक उसको रखना है। 10 मिनट तक रखने के बाद हम क्या देखते हैं, ये जो तार है वो कैसा होता है? रक्त तप्त हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बार है रक्त तप्त हो जाता है। क्या दर्शाता है? कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत क्या होता है? अधिक होता है। तो ज्वाला का वो क्षेत्र जहाँ ताप अधिक होता है वो अदीप्त क्षेत्र कहलाता है। वास्तव में ज्वाला का ये भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो ज्वाला का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? ये ऊपरी भाग, जिसको अपन अदीप्त भाग कहा जाता है। ये ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर क्या करता है? फूंक मारता है। तो सोने और चांदी को पिघलाने के जो सुनार क्या करता है? अपने धातु की जो फूंकनी है उस फूंकनी से क्या करता है? सबसे बाहरी भाग को उस पर क्या करता है? फूंक मारता है। तो फूंक मारने का यही है कि भाई ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का वो उपयोग करता है। फूंक मारकर ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करता है। तो आपको चित्र के माध्यम से देख किया हो गया कि ये धातु की फूंकनी जो है, इस धातु की फूंकनी से वो ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर खूब फूंक मारता है और जब ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर फूंक मारकर वो उसका उपयोग करता है। अब हम बात करते हैं मोमबत्ती की संरचना। मोमबत्ती की संरचना से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपको मोमबत्ती की संरचना का नामांकित चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है और कॉपी में बनाने के बाद क्या करना है, तो ध्यान रखना किसी भी मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग होते हैं, सबसे गर्म भाग, कम गर्म भाग, सबसे कम गर्म भाग। पहले हम बात करते हैं सबसे गर्म यानी सबसे अधिक गर्म भाग। तो सबसे अधिक गर्म भाग वाला जो ज्वाला का भाग है वो सबसे ऊपरी भाग है। तो ज्वाला का सबसे ऊपरी भाग जो है वो सबसे अधिक गर्म भाग है। ये पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, यानी ये वो क्षेत्र है जहाँ पर ईंधन का जो वाष्पित पदार्थ है वो पूर्ण रूप से जल चुका हो। इसलिए ये कैसी ज्वाला देता है? नीली ज्वाला देता है। यानी जब भी कोई ईंधन का पदार्थ पूर्ण रूप से जल चुका हो वो हमेशा नीली ज्वाला देगा, ध्यान रखना। और ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? ज्वाला का ऊपरी भाग सबसे गर्म भाग होता है। अब हम बात करते हैं ज्वाला का सबसे कम गर्म भाग। तो मध्यम का जो भाग होता है, जो ज्वाला का सबसे कम गर्म भाग होता है, आंशिक दहन वाला ये मध्य भाग है। यानी यहाँ पर जो वाष्पित पदार्थ है वो आंशिक दहन पूर्ण रूप से जला नहीं है। और ये जो ज्वाला का रंग होता है वो कैसा होता है? पीला रंग का ये होता है। फिर हम बात करते हैं सबसे कम गर्म भाग, यानी सबसे कम ज्वाला का वो भाग जो सबसे कम गर्म होता है वो आपका ज्वाला का सबसे नीचे वाला भाग, जो धागा होता है उस धागे के आसपास वाला भाग, वो सबसे कम गर्म वाला भाग होता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है और ये काले रंग का होता है। तो इसका मतलब ज्वाला के जो है 3 भाग होते हैं, सबसे ऊपरी भाग अधिक गर्म, सबसे बीच वाला भाग मध्य गर्म और सबसे नीचे वाला कम गर्म होता है। ऊपरी भाग नीले रंग का, बीच वाला पीले रंग का और सबसे नीचे वाला काले रंग का होता है। अब हम बढ़ते हैं ज्वाला की संरचना के बारे में। एक मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र के बात करते हैं। ज्वाला में बिना जली हुई मोमबत्ती के क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र कहा जाता है। आंतरिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर ज्वाला का जो भाग है वो जला हुआ नहीं है।
ज्वाला में जो वाष्पित पदार्थ है वो जले हुए नहीं है। यह आंतरिक क्षेत्र मोमबत्ती के बाती के पास वाले या मोमबत्ती की जो बाती होती है उस बाती के पास वाले क्षेत्र है। ज्वाला की इस आंतरिक क्षेत्र का रंग कैसा होता है? काला होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया इस क्षेत्र का रंग कैसा होता है? काला होता है। मध्य का क्षेत्र, मोमबत्ती की ज्वाला के मध्य में पीले रंग का भाग होता है। जो पीले रंग का भाग होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? मध्य का क्षेत्र होता है। तो मध्य का जो क्षेत्र होता है वो पीले रंग का क्षेत्र होता है। यह भाग आंशिक दहन वाला भाग है जो मध्यम गर्म होता है। बाह्य क्षेत्र, मोमबत्ती की ज्वाला के बाहरी अदीप्त क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे बाहर में जो अदीप्त क्षेत्र होता है उसे बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। इस बाह्य क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। नीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें जितने भी पदार्थ है वाष्पित पदार्थ पूर्ण रूप से जले हुए हैं। यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है। ज्वाला का बाह्य क्षेत्र पूर्ण दहन का क्षेत्र, पूर्ण दहन का मतलब यहाँ पर वाष्पित पदार्थ का पूर्ण रूप से दहन हो चुका है। तो ये ज्वाला की संरचना और इसका ये नामांकित चित्र, ये नामांकित चित्र और आपको ये ज्वाला की संरचना ध्यान से समझना है। तो गृह कार्य में भी है, गृह कार्य में पहला प्रश्न ज्वाला की संरचना का केवल नामांकित चित्र, इसमें केवल नामांकित चित्र बनाना और दूसरे में ज्वाला की संरचना का आपको वर्णन करना है। ये 2 क्वेश्चन आपको गृह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।